बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबको माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सब माह सियाम के, माह रमज़ान के जो फ्यूज़ व बरक़ात हैं वो समेट सकें और इखलास के साथ इसका एहतराम करें और तमाम जो इबादात हैं वो खुशू के साथ करें। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन मुबैना तौर पर मुतनाज़ा झुल्लू इलेक्शन के बाद ईवानों के अंदर जो आइनी ओहदेदारान का इंतखाब है वो मुकम्मल हो चुका है। कोई सदर मुमलकत के मनसब पर मुतमक्कन है, कोई ईवान वज़ीर आज़म की मसनद पर बराजमान है और वज़ीर आला के नाम भी आपके सामने हैं। अब चेयरमैन सेनेट का एक मरहला बाकी है। देखते हैं कि हमारी मुक़्तदर क़ुव्वतों का आशीर्वाद किसको हासिल है। जिसको हासिल होगा वो चेयरमैन सेनेट होगा। ये भी क़यासराइयाँ हैं कि अनवारुल्लाह काकड़ का नाम इसके लिए पेश किया जा रहा है, फेवरेट बताया जा रहा है। बारकैफ देखते हैं। अब ये इलेक्शन के बाद ये ऐसी बदनसीब असम्बलियाँ हैं या ऐसी हुकूमत है कि जो अपने डे फर्स्ट से, जिसका एक तरह से काउंट डाउन शुरू हुआ है और इनके तमाम जो सियासी मुखालफीन हैं, माशरे के अंदर जो आम लोग हैं, वो ये क़यासराइयाँ करते सुने जा रहे हैं कि ये हुकूमत बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुँच जाएगी। इन असम्बलियों की जो आइनी मुद्दत है वो ज़्यादा तवील नज़र नहीं आ रही। बारकैफ कोई सदर बन गया, कोई वज़ीर आज़म बन गया और कोई वज़ीर आला बन गया। मौरूसियत पूरी तरह और जो मौरूसियत की नहूसत है वो पूरी तरह अयां हो गई, आश्कार हो गई और उसने पंजे गाड़ लिए हैं फिर से। दूसरी तरफ एक ज़ंदान में बैठा हुआ शख्स है जिसके बारे में ये गुमान किया गया था कि कप्तान टूट जाएगा, लेकिन वो नहीं टूटा। उसके मजबूत असाब ने उसके मुखालफीन को कमज़ोर नातवान कर दिया है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वाहिद लीडर बनकर उभरा है, कायद बनकर उभरा है, जिसके फॉलोअर्स जो हैं, जिसके पैरोकार हैं वो करोड़ों में हैं और हर तबका उसमें शामिल है। बिलखसूस नौजवान इमरान खान के मद्दाह हैं। मैंने इसलिए लीडर कहा उसको कि मैंने जब वो वज़ीर आज़म बना तो कॉलम लिखा था कि इमरान खान के पास बेहतरीन मौका था कायद बनने का, लीडर बनने का, लेकिन उसने वज़ीर आज़म बनना पसंद किया। क्योंकि अगर उस वक्त इमरान खान ये लूली लंगड़ी हुकूमत कबूल ना करता तो यकीनन अपोजिशन में होता और लीडर बनकर उभरता। लेकिन इमरान खान की जो सियासत है उसमें निखार आया है, उसमें बेहतरी आई है और उसने इस बार वो गलती नहीं दोहराई जो उसने माजी में वज़ारत उज़्मा कबूल करके अपनी सियासत पर कारी ज़रब लगाई थी। इस बार बड़ी बालग नज़री के साथ, बड़ी बसीरत के साथ, उसने फ़हम व फ़रासत के साथ उसने इक़्तिदार को ठोकर मारी है और एक कठिन और दुश्वार रास्ता चुना है। ज़िंदान कोई आसान रास्ता नहीं है। मैं परवेज़ी आमरीत में 11-12 दिन रहा हूँ कोट लखपत जेल में और मुल्तान सेंट्रल जेल मुल्तान में। जेल बंदे को तोड़ देती है, लेकिन आफरीन है कि इमरान खान नहीं टूटा। बारकैफ ये जो आसिफ अली ज़रदारी का दूसरा दौरे सदारत है ये बहुत मुख्तलिफ होगा। इस बार ज़मीनी हक़ाइक़, हमारी रियासत और सियासत के जो चैलेंजेस हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं और आप गौर करें कि दोनों के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। भले बज़ाहिर ये इत्तेहादी हैं, PMLN और पीपल्स पार्टी, ये पार्टियों का इत्तेहाद तो नहीं कहना चाहिए, दो ख़ानदानों का इत्तेहाद है। ज़रदारी ख़ानदान वर्सेस शरीफ ख़ानदान।
ये वर्सेस तो नहीं बनता, लेकिन बहरहाल ये वर्सेस होंगे। ये अभी तो शीरो शक्कर हैं, लेकिन अनकरीब आप देखेंगे ये वर्सेस मद्दे मुकाबल होंगे। चूँकि आसिफ अली जरदारी का जो पहला दौर सदारत था, आपको याद होगा कि वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। उन जरदारी ने 2 वज़ीर आज़म भुगताए थे, यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ। अब वो सूरत हाल नहीं है। अब वफाक में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, और शहबाज शरीफ का जो नाम नहाद एक एज़ ए मुंतज़म उनके ऊपर छाप लगी हुई है। वो उनकी आनियाँ जानियाँ, उनकी शुबदाबाजियाँ, वो एक हमारी कौमी सियासत का एक मुतनाज़ा बाब हैं। सो ये 2 शख्सियात का जो पर्सनैलिटी क्लैश है वो बहुत जल्द खुलकर हमारे सामने आएगा। अब आप ये बात गौर कीजिएगा कि PMLN को भी आदत रही है आसिफ ये मियाँ नवाज शरीफ के जो दौर रहे हैं बतौर वज़ीर आज़म, ईवान सदर में कौन था? रफ़ीक तारड़ और ममनून हुसैन। सो इनको भी अपने मंजूर नज़र या अपने किसी हद तक मती व फरमाबरदार सदूर की आदत थी। अब जरदारी के लिए कोई जियाला नहीं है और शहबाज शरीफ के लिए कोई मतवाला नहीं है ईवान सदर में। सो दोनों के लिए ये बड़ा मुख्तलिफ दौर होगा। डॉक्टर आरिफ अलवी जैसे भी थे, वो आसिफ अली जरदारी से सियासी एतबार से, ग्रेस के एतबार से और वज़ादारी के एतबार से बहुत बेहतर हैं। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी की सियासत की बका के लिए और अपनी कहना चाहिए जो शशका उनको पहले मिला था, पहले दौर में जो तनतना था, वो बतौर सदर, चूँकि वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और आसिफ अली जरदारी गैर एलानिया तौर पर सदारती तर्ज़ हुकूमत के मालिक मुख्तार थे और बड़े मजबूत और बाअसर और ताकतवर तरीन सदर थे, बाख्तियार सदर थे। चूँकि वज़ीर आज़म भी उनके इशारा अबरू से अपने जो फ़राइज़ हैं या जो अपने मामलात हैं वो अंजाम देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार लेकिन जरदारी यकीनन अपने आप को ईवान सदर की 4 दीवारी में महदूद नहीं करेंगे, महसूर नहीं करेंगे। वो ईवान सदर की 4 दीवारी से भी बाहर निकलेंगे और अपनी आइनी डोमेन से भी यकीनन बाहर निकलेंगे, वरना तो सियासत ख़त्म हो जाएगी। वो आसिफ अली जरदारी का जो एक ख़ासा है, जो उनकी शख्सियत का और सियासत का ख़ासा है कि वो बड़े प्रोमिनेंट और बड़े मुफाहमत के अलमबरदार और बाख्तियार ताकतवर सदर, वो इस बार यकीनन ऐसा नहीं होगा। सो PMLN और PTI आपको मद्दे मुकाबल नज़र आएगी बहुत जल्द, चूँकि दोनों जमातों के अपने अपने सियासी अहदाफ हैं, अपने अपने सियासी एजेंडे हैं और अपनी अपनी लीडरशिप है। इस बार नवाज शरीफ बिल्कुल सियासी मंजर से आइनी तौर पर बिल्कुल बाहर हैं। और सबसे बड़ी जो हकीकत है कि इस बार PTI ईवानों के अंदर और मैदानों के अंदर बहुत ज़्यादा सरगर्म है, एग्रेसिव है और बहुत सारे जो महाज हैं वो महाज गर्म हैं और जरदारी को भी और शहबाज शरीफ को भी इन तमाम महाजों पर अपनी अपनी जो सियासी तवानाइयाँ हैं, अपनी अपनी जो सियासी बसीरत है, वो उसका इम्तहान देना होगा। और इमरान ख़ान ज़ंदान में बैठकर एज़ ए लीडर, एज़ ए कायद, वो अपना जो असर व रसूख है, अपना जो करिश्मा है, वो पूरी तरह इनको टफ़ टाइम देगा। दूसरी तरफ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने IG पंजाब के हवाले से जिन ख्यालात का इजहार किया है, वो ख्यालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं।
चूँकि पंजाब का एक आम आदमी भी समझता है कि पंजाब पुलिस पूरी तरह पुलिस सर्वस नहीं रही बल्कि सियासी पुलिस बनकर सामने आई है। और जितनी इस बार पंजाब पुलिस ने पुलिस गर्दी के मुजाहरे किए हैं और माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। पिछला वाक़या में आपने एक जो ख़ातून थी जिसने मुतनाज़ा लिबास पहना था, उस मुतनाज़ा लिबास पर लोगों का गम व गुस्सा बिल्कुल फितरी था, बजा था, हक बजानब था। लेकिन उस वाक़े को ये रंग दिया गया है कि लोगों ने उस खातून को हरासा किया है, हालांकि खातून ने इश्तिआल पैदा किया उन लोगों के अंदर मुतनाज़ा लिबास पहनकर। बारकैफ किसी किस्म का वहाँ पे नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, ना खातून को हरासा किया गया, ना किसी ने खातून पर हाथ उठाया, ना वहाँ किसी किस्म की बदमज़गी हुई। दूसरी तरफ हरासा करने का जहाँ तक मामला है तो अभी एक वीडियो वायरल हुई है कि जिसमें एक फैमिली एक गाड़ी के अंदर महसूर है, अपने आप को उन्होंने बंद किया हुआ है और गाड़ी की अकबी नशिस्त पर दो बच्चे जिनकी उम्र 5-6 साल के आसपास होगी वो विराजमान हैं और गाड़ी के चारों तरफ पुलिस के डंडा बरदार बावर्दी ऑफिसर्स एहलकार जिनके चेहरों पर बहुत ज़्यादा एक इंतकामी रवैया है, इंतकामी रंग है, गुस्सा है, मुंतकिम मिजाजी है। बच्चे डरे सहमे हुए लग रहे हैं और एक अजीब मंज़र है। और ये मंज़र ऐसे लगता है जैसे इसराइली जो दरिंदे हैं जब वो फ़लस्तीनियों को यरगमाल बनाते हैं या उन हत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं, या मकबूजा कश्मीर के अंदर जब भारतीय जो अहलकार हैं वो मातूब और मगलूब कश्मीरियों को जिस अंदाज से उन पर वहशियाना तशद्दुद करते हैं, उनकी पकड़ धकड़ करते हैं, ये सारा पंजाब के अंदर और ख़ास तौर पर इस वीडियो के हवाले से यही मंज़र मुझे नज़र आया। मुझे कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया इसराइली और भारतीय अहलकारों के अंदर और पंजाब पुलिस के इन नाम नहाद सपूतों के रवैयों में। सो ये लम्हा फ़िक्रिया है। आईजी पंजाब उस्मान अनवर यकीनन आज नहीं कल तो तब्दील हो जाएगा, लेकिन जो उसने जिस नहज पर वो ले आया है पंजाब पुलिस को, जितनी ज़िल्लत, हज़ीमत और नफ़रत पंजाब पुलिस ने समेटी है इस दौर में जो उस्मान अनवर का दौर है, उस शख्स ने अपने इस मनसब को बचाने के लिए पंजाब पुलिस को पूरी तरह सियासत में झोंक दिया और उसकी तमाम तर जो तरजीहात थी वो मेरे नज़दीक और आम आदमी के नज़दीक दुरुस्त नहीं थी, मुतनाज़ा थी। उसने थानों पर बेजा वसाइल सर्फ किए, झोंक दिए, जबकि दूसरी तरफ पुलिस के पास पिछले 4 या 5 माह से पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल की किल्लत है। ना सही तरह पुलिस पेट्रोलिंग कर सकती है, ना गश्त कर सकती है, ना मुलजमान की सरकोबी कर सकती है। पंजाब पुलिस की तमाम तर जो उसका फोकस है, जो उसकी तोपों का जो रुख है वो पीटीआई की तरफ है। ये किस किस्म की जमहूरियत है? माजी में हमने देखा है मुशर्रफ दौर में, ज़िया दौर में पीपल्स पार्टी के लोग एहतजाज करते थे आमरीत के बावजूद। ज़ियाई आमरीत में पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किए और परवेज़ी आमरीत ने PMLN ने एहतजाज किए और इवन बेनज़ीर की हुकूमत में PMLN ने तहरीक निजात के नाम पर बहुत कुछ किया। पहिया जाम हड़तालें की, शटर डाउन हड़तालें की, बड़े एहतजाजी मुजाहरे किए, माल रोड पर भी, लेकिन इस तरह की पुलिस गर्दी के मुजाहरे हमने नहीं देखे। तो ये मैं समझता हूँ ये जो जमहूरियत है, मौजूदा जमहूरियत, वो अगर वाकई जमहूरियत है और जिस तरह शहबाज शरीफ ने बात की है मिसाके मईशत की, मिसाके मुफाहमत की, तो ये बयानात से नहीं होगा, अमलन इक़दामात करने होंगे। अपोजिशन का जो वजूद है वो तस्लीम करना होगा, बर्दाश्त करना होगा उनके एहतजाजी मुजाहरों को। चूँकि ये जो इलेक्शन में धांधली है ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। या तो आप उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, उनके साथ बैठ के बात करें और उनको इंसाफ तक रसाई का एक रास्ता फ़राहम करें, बसूत दीगर वो एहतजाज करेंगे तो फिर आप उसको बर्दाश्त करें। ये जो क्रैकडाउन है, पकड़ धकड़ है और इस तरह की जो हरासा करने के वाक़यात हैं बुज़ुर्ग शहरियों पर, बच्चों के पर जो तशद्दुद है, वो इस जमहूरियत के लिए, इसकी सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। मैं शहबाज शरीफ से मुखातब हूँ कि अगर आप वाकई मिसाके मुफाहमत चाहते हैं तो फ़ौरी तौर पर रमज़ान के पहले अशरे में ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में एक ग्रैंड
इफ्तार डिनर का अहतमाम करें और तमाम जितनी पाकिस्तान की काबिल ज़िक्र लीडरशिप है बशमूल इमरान ख़ान के, सबको उसमें मदऊ करें और एक कौमी ज़ाब्ता अखलाक और कौमी एजेंडा वज़ा करें, एक लाइन ऑफ एक्शन बनाएं और उस पर मिलकर काम करें। अगर आप इस मुल्क की और कौम की खिदमत करना चाहते हैं तो आपको ये इंतकामी सियासत का बाब बंद करना होगा और इंतज़ामी इस्लाहात का, इंतज़ामी सियासत का जो है वो दौर पाकिस्तान के अंदर बहाल करना होगा। बहुत शुक्रिया।